हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो ये हमारा सेकेंड क्लास है साइंस का, जो फर्स्ट क्लास हो गया था उसी का सेकेंड क्लास यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो चलिए हम आपको सेकेंड क्लास साइंस का दिखाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आप में आने ही आएंगे, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन देखकर आपको पता चल जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सारे के सारे। और फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, सेकेंड पार्ट है ये इसका जो हमारा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में 40 तक का क्वेश्चन हो गया था, जिसका आंसर हमारा 1 किलोवाट का बताइए क्या था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का बी नंबर आंसर था 1000 वाट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो बताइए विद्युत ऊर्जा का सूत्र बताइए क्या है। यहाँ से स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन। बताइए विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है। E इक्वल वी आई टी, ई इक्वल आई आर टी, ई इक्वल वी अपॉन आर, या ई इक्वल आई स्क्वायर आर। बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ई इक्वल वी आई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए घरेलू फ्यूज तार बनाया जाता है, किसे बनाया जाता है। तांबे से, लोहे से, मोटे तार से, या कम गलनांक वाली मिश्रण धातु से। किससे बनाया जाता है फ्यूज वाली जो तार होती है, घरेलू फ्यूज वाली तार किससे बनाया जाता है। तो ये हमारा बनाया जाता है कम गलनांक वाली मिश्रित धातु से बनाया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध बताइए क्या है। अधिक होता है, कम होता है, अंतर होता है, या शून्य होता है। समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होता है। अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, अनंत हो जाता है, या शून्य रहता है। बताइए। तो ये हो जाता है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए श्रेणी संयोजन का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है। घरों में किया जाता है, विद्युत मीटर में किया जाता है, सजावटी लड़ियों में किया जाता है, या पंखों में किया जाता है। श्रेणी संयोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सजावट लड़ियों में किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बताइए विद्युत बल्ब अधिक चमकता है जब, बताइए कब चमकता है। विद्युत बल्ब अधिक चमकता है कब चमकता है। प्रतिरोध अधिक होता है तब चमकता है, धारा कम होता है तब चमकता है, शक्ति अधिक होता है तब चमकता है, या वोल्टेज कम होता है तब। तो ये हो जाएगा सी नंबर, शक्ति अधिक रहता है तब चमकता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है। यूनिट विद्युत ऊर्जा के बराबर है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा के बराबर कितने विद्युत ऊर्जा के बराबर है एक यूनिट। 1000 जूल, 3600 जूल, 3.6 इंटू 6 10⁻6 जूल, या 36 इंटू 10⁻6 जूल। बताइए किसके बराबर है। तो ये हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा जो है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है। शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है। धारा कम हो जाती है, धारा बहुत अधिक हो जाती है, वोल्टेज बढ़ जाता है, या शक्ति शून्य हो जाती है। तो ये हो जाएगा धारा जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। शॉर्ट सर्किट जो होता है तो धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। लंबाई पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, उपयुक्त में से सभी। बताइए किस पर प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है। तो ये सभी पर निर्भर करता है, लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, सभी पर निर्भर करता है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि V इक्वल 12 वोल्ट तो I इक्वल टू ए हो तो शक्ति होगी। बताइए क्या होगी शक्ति, कितने वाट की होगी। 6 वाट, 10 वाट, 24 वाट, या 36 वाट। 49 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा 24 वाट की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत उपकरण, विद्युत जो उपकरणों में मोटे तार का उपयोग किया जाता है, बताइए क्यों किया जाता है? उनका प्रतिरोध अधिक होता है, वे सस्ते होते हैं, उनका प्रतिरोध कम होता है, वे जल्दी गर्म होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उनका प्रतिरोध कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए विद्युत धारा किसके प्रवाह से बनती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या आयन? विद्युत धारा किसके प्रवाह से बनती है बताइए? तो ये बनती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, बताइए किस पर निर्भर नहीं करता है किसी चालक का प्रतिरोध? लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ताप पर या लगाए गए वोल्टेज पर? तो ये जो है लगाए गए वोल्टेज पर किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बताइए आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 0 हो जाएगा? तब जब किसी तार की जो लंबाई 2 गुनी कर जाती है तो ये 2 गुना हो जाता है उसका प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, यदि तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? बताइए क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समान हो जाएगा? तो ये आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में स्विच का क्या कार्य है? बताइए विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या है? वोल्टेज बढ़ाना, धारा नियंत्रित करना, परिपथ को खोलना या बंद करना या प्रतिरोध बढ़ाना? तो ये स्विच का काम ही होता है प्रतिरोध को खोलना या बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 56, बताइए ए मीटर को हमेशा परिपथ में जोड़ा जाता है, समांतर, श्रेणी, तिरछा कहीं? बताइए कहाँ? समांतर में, श्रेणी में, तिरछा या कहीं भी? ए मीटर को हमेशा परिपथ में जोड़ा जाता है, बताइए कैसे जोड़ा जाता है? तो ये श्रेणी में जोड़ा जाता है। बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, अधिकतम विद्युत शक्ति किस उपकरण में होती है? अधिकतम विद्युत शक्ति किस उपकरण में होती है? बल्ब में, पंखा में, हीटर में या टीवी में? बताइए किस में होती है? तो ये सी नंबर हो जाएगा, हीटर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, विद्युत हीटर का तत्व बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है विद्युत हीटर का तत्व? तांबा से, नाइक्रोम से, एल्यूमिनियम से या लोहा से? तो बताइए किससे बनाया जाता है? तो ये नाइक्रोम से बनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 59, किसी चालक में धारा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? किसी चालक में धारा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? प्रतिरोध बढ़ाना चाहिए, वोल्टेज बढ़ाना चाहिए या ताप घटाना चाहिए, तार पतला करना चाहिए? बताइए क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा वोल्टेज को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर सी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर देखिए 60, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा, जूल होगा, वोल्ट होगा या एम्पियर होगा? बताइए क्या हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक? तो ये जूल हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन चालक है? बताइए कौन सा चालक है? कांच है, रबर है, लकड़ी है या तांबा है? बताइए क्या है? तो ये तांबा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध मापने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए क्या किया जाता है? प्रतिरोध को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ए मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर या बैरोमीटर? बताइए क्या उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा ओम मीटर को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, विद्युत फ्यूज को परिपथ में क्यों लगाया गया जाता है? जो विद्युत फ्यूज है उसको परिपथ में क्यों ही लगाया जाता है? बताइए वोल्टेज बढ़ने के लिए, धारा कम करने के लिए या सुरक्षा के लिए या शक्ति बढ़ाने के लिए? तो हमारे सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार, बताइए क्या होता है? ठंडा हो जाता है, पिघल जाता है, कठोर हो जाता है, चमकने लगता है? तो अधिक धारा का जो प्रवाह है वो फ्यूज को पिघला देता है, पिघल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समांतर
समानांतर संयोजन का मुख्य लाभ है, बताइए समानांतर संयोजन का मुख्य लाभ क्या है। धारा समान रहती है, वोल्टेज समान रहता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है या शक्ति कम हो जाती है। तो जो समानांतर संयोजन का जो मुख्य लाभ है वो है वोल्टेज जो है समान रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, श्रेणी संयोजन का मुख्य दोष बताइए। श्रेणी संयोजन का मुख्य दोष क्या है। धारा अधिक होती है, एक उपकरण खराब होने पर पूरा परिपथ टूट जाता है, वोल्टेज अधिक होता है या प्रतिरोध कम होता है। तो ये हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, उपकरण खराब होने पर पूरा परिपथ जो है टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि परिपथ में प्रतिरोध शून्य हो जाए तो धारा, बताइए क्या हो जाएगा। परिपथ में यदि परिपथ में प्रतिरोध शून्य हो जाए तो धारा क्या होगा। शून्य, बहुत कम, बहुत अधिक या समान, बताइए क्या हो जाएगा। 67 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा बहुत अधिक हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक बताइए। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है उसका गलनांक होता है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक कम होता है, मध्य होता है, अधिक होता है, शून्य होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है उसका गलनांक कितना होता है, कम होता है, मध्य होता है, अधिक होता है या शून्य होता है, बताइए क्या होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट का जो गलनांक है वो अधिक होता है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन हमारा, विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्रोत बताइए क्या है। स्विच, बल्ब, सेल या मानी बैटरी या तार, बताइए क्या हो जाएगा 69 का आंसर। तो ये हो जाएगा सेल या बैटरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत उपकरण के तार मोटे क्यों होते हैं, बताइए। विद्युत उपकरण के जो तार है मोटे क्यों होते हैं। सुंदर दिखने के लिए, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, अधिक जो है धारा सहन करने के लिए या गर्म होने के लिए। तो ये जो अधिक धारा है उसको सहन करने के लिए इसके तार मोटे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा का सूत्र क्या है। I इक्वल बी इंटू आर है, I इक्वल बी अपॉन आर है, I इक्वल आर अपॉन बी है या I इक्वल बी स्क्वायर आर है, बताइए क्या है। तो ये हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, I इक्वल बी अपॉन आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम तार का प्रतिरोध अधिक क्यों होता है, बताइए। नाइक्रोम जो तार है उसका प्रतिरोध इतना अधिक क्यों होता है। लंबाई अधिक होने से, क्षेत्रफल अधिक होने से, पदार्थ की प्रकृति के कारण या ताप कम होने से, बताइए क्या हो जाएगा। तो ये पदार्थ की जो प्रकृति है उसी के कारण इसका तार की जो प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध धातु अपेक्षा मिश्र धातु का प्रतिरोध है। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु प्रतिरोध है, बताइए कम होता है, अधिक होता है, समान होता है या शून्य होता है। इसका प्रतिरोध कम होता है, अधिक होता है, समान होता है या शून्य होता है। तो शुद्ध धातु है उसकी अपेक्षा मिश्र धातु की जो प्रतिरोध है वो अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परिपथ में धारा की दिशा मानी जाती है, बताइए कैसी मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन के समान मानी जाती है, आदर्शित मानी जाती है या शून्य मानी जाती है। तो ये जो है परिपथ में जो धारा की जो दिशा है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत मानी जाती है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है, घरेलू जो विद्युत आपूर्ति है वो वोल्टेज होती है, कितनी होती है। 110 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, 380 वोल्टेज या 440 वोल्टेज होती है, कितनी होती है। तो ये 220 वोल्टेज की होती है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है, विद्युत हीटर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत जो हीटर है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, कैसे। चुंबकीय प्रभाव से, रासायनिक प्रभाव से, ऊष्मीय प्रभाव से या प्रकाश प्रभाव से, बताइए कैसे उत्पन्न होती है। तो यह ऊष्मीय प्रभाव से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है किस पर निर्भर करता है। धारा पे, प्रतिरोध पर, समय पर या उपयुक्त में सभी पर, बताइए किस पर निर्भर करता है। तो डी नंबर उपयुक्त में से सभी पर ही निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ऊष्मीय प्रभाव का सूत्र बताइए। बताइए ऊष्मीय प्रभाव का सूत्र है H इक्वल VIT, H इक्वल H इक्वल I स्क्वायर RT, या H इक्वल V इंटू R, या H इक्वल IR। बताइए क्या हो जाएगा। 78 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा बी नंबर, H इक्वल I स्क्वायर RT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा मीटर मापता है। बताइए विद्युत ऊर्जा है जो मीटर मापता है कैसे। शक्ति, वोल्टेज, धारा, या विद्युत ऊर्जा। तो ये डी नंबर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में अर्थिंग का उद्देश्य बताइए। घरेलू जो विद्युत परिपथ होता है उसमें अर्थिंग का जो क्या उद्देश्य होता है। वोल्टेज बढ़ाता है, धारा कम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, या ऊर्जा बचाता है। बताइए क्या करता है। इसका आपका राइट आंसर आपको कमेंट में देना होगा, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। और यहीं पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।